शियाओ तियान ने अचानक बेडरूम की खिड़की के पर्दे के पीछे किसी को छिपा पाया। उसने गर्भवती पत्नी को डर से बचाने के लिए खुद को सामान्य दिखाया और कहा कि उसके लिए एक सरप्राइज है, फिर उसे नीचे ले गया। दोनों के जाने के बाद पर्दे के पीछे छिपा आदमी चैन की सांस लेता है, पर उसे पता नहीं था कि उसकी मौत करीब है। नीचे जाकर शियाओ तियान ने चुपके से गैस का नॉब खोल दिया और पत्नी को कार तक ले गया। जैसे ही उसने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, घर में जोरदार विस्फोट हुआ। पत्नी का रिएक्शन देखकर शियाओ तियान हैरान था, क्योंकि वह उससे ज्यादा उत्तेजित होकर घर की ओर भागी। तभी घर से आग में जलता हुआ आदमी बाहर निकला और दरवाजे पर ही गिरकर मर गया। पत्नी सदमे में घुटनों के बल बैठ गई। शियाओ तियान को लगा यह कोई चोर होगा, लेकिन जब उसने सवाल किया तो पत्नी ने अचानक उसके सीने पर चाकू घोंप दिया। ठंडी आवाज में उसने कहा कि वह सिर्फ वांग फान से प्यार करती है और उसका बच्चा भी उसी का है। शियाओ तियान को समझ आया कि जमीन पर पड़ा शव उसके ड्राइवर का बेटा था। उसका दिल टूट गया, क्योंकि उसने शादी के बाद पत्नी को हमेशा प्यार दिया, कभी दुख नहीं पहुंचाया, और उसी दिन सारी संपत्ति उसके नाम करने वाला था। लेकिन पत्नी ने न सिर्फ धोखा दिया, बल्कि उसे मारने की कोशिश भी की। दोबारा चाकू मारकर वह चली गई। तभी उसकी माँ की सहेली मेंग युए आई। उसने शियाओ तियान को गोद में लेकर रोते हुए कहा कि वह उससे सालों से प्यार करती है। शियाओ तियान को अब एहसास हुआ कि असली प्यार वही करती है। मरने से पहले उसने कहा कि अगर अगला जन्म हुआ तो वह सिर्फ उसे चुनेगा, और उसने आंखें बंद कर ली। अचानक समय पीछे घूम गया और शियाओ तियान 5 साल पहले लौट आया। उस दिन जब उसे तोंगयांशी से शादी के लिए 3 लड़कियों में से चुनना था। पिछली जिंदगी में उसने बिना सोचे शिया शियाओयू को चुना था, लेकिन इस बार उसने दादाजी से कहा कि वह तीनों में से किसी को नहीं चुनेगा और सिर्फ मेंग युए को पत्नी बनाएगा। दादाजी चौंक गए, लेकिन शियाओ तियान तुरंत मेंग युए को ढूंढने निकला। रास्ते में शिया शियाओयू और उसके प्रेमी से सामना हुआ। उसने शर्त रखी कि अगर शियाओ तियान उससे शादी चाहता है तो वांग फान के लिए नदी किनारे का बड़ा बंगला खरीदेगा, और शादी के बाद हफ्ते में 5 दिन उससे नहीं मिलेगा। पिछली जिंदगी में वह मान जाता, लेकिन इस बार उसने इनकार कर दिया। शिया शियाओयू को लगा यह सब उसे पाने का खेल है। उसने 3 दिन का समय दिया और कहा कि अगर बंगला नहीं खरीदा तो शादी भूल जाए। शियाओ तियान ने हामी भर दी, लेकिन मन ही मन वह बदले की योजना बना चुका था। मेंग युए से मिलकर उसने उसे गले लगाया, जिससे वह चौंक गई। उसने कहा कि वह विदेश जाने वाली है और जानती है कि शियाओ तियान शिया शियाओयू को चुनेगा, इसलिए वह अब दूर जा रही है। शादी का दिन आया। शिया शियाओयू अपने प्रेमी के साथ आई और उसका प्रेमी वही सूट पहने था जो शियाओ तियान के लिए था। उसने सबके सामने ऐलान किया कि शादी के बाद वह पूरा घु परिवार संभालेगी, दादाजी को वृद्धाश्रम भेज देगी और वांग फान को कंपनी का वित्त निदेशक बनाएगी। दादाजी गुस्से में बोले कि वह शादी के लायक नहीं है। उसने शियाओ तियान को दादाजी को थप्पड़ मारने का आदेश दिया। अब शियाओ तियान का सब्र टूट गया। उसने सबके सामने कहा कि उसकी पत्नी शिया शियाओयू नहीं, बल्कि वही महिला होगी जिसने उसका जीवन संवारा है, मेंग युए।